ये 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र है ओजोन। सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं ओजोन क्या है। तो मैं बताऊं कि हम लोग पृथ्वी पर यहाँ पर आते हैं और कि जो सूरज की प्रकाश से आती है, सूरज की जो क्या होती है यहाँ से बाबू प्रकाश से आती है, तो इसको जो कंबल की तरह रोकने का जो वैज्ञानिक काम करता है यही होता है ओजोन परत होते हैं, जो कि O3 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? O3। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी से एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि ओजोन परत में जो होते हैं ओके ऑक्सीजन की मतलब की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बताता है। ओके तो कितनी होती है? तो याद देखिएगा को होती है जी बाबू, तो 3 गो होती है। अब चलिए अब हम लोग 42वां क्वेश्चन को देखते हैं। 42वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, यानी क्षारक बताना है जी बाबू। ओके तो मैं आप लोग को बहुत दिनों से बताते आ रहा हूँ कि बीच वाला 7 होते हैं, अगर 7 से नीचे होंगे ये 0 की तरह जाएंगे। ओके तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे आपका अम्ल हो जाएंगे, और 7 के बाद अगर 14 की तरफ जाएंगे तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे जी बाबू, भस्म हो जाएंगे। ओके तो ये क्षारक बोल रहा है तो 7 से बाहर जाइए, तो 7 के बाहर जाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 13 होगा। ओके तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, तो 43वां क्वेश्चन को देखते कहते हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? परमाणुओं की संख्या का अनुपात है तो क्या है ये बताना है जल में। ओके तो जल में मैं आपको लोगों को बताऊं जिसका सूत्र होता है H2O होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H को गो है, 2 गो है, ऑक्सीजन को गो 1 गो है, तो इसका जो अनुपात होता है 2:1 होता है, यानी 2 अनुपात कितना होता है जी बाबू, 1 होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। ये 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। ओके 44वां निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। देखिए ये ऑप्शन है क्या किया गया है जी बाबू, थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत कर दिया गया। ओके तो चलिए हम लोग बाद में इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग 45वां क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि अम्लीय ऑक्साइड के जलीय यानी सॉरी विलयन का पीएच मान क्या होगा। ओके अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा है जी बाबू। ओके तो अम्लीय ऑक्साइड के मतलब मैं बता दूं CO2, तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो ये क्या होता है, देखिए ये अम्ल के ऑक्साइड जो होते हैं सॉरी अम्लीय के ऑक्साइड जो होते हैं याद रखिएगा, तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब कि ये 7 से क्या हो जाएंगे, पीएच मान कम हो जाएंगे। तो 7 से इसमें देखिए तो पीएच मान कौन सा कम है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले ही अम्ल बोल दिया है। अगर भस्म बोलेगा तो या तो 8 हो जाएगा या तो 7 हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा जी बाबू 12 हो जाएगा। ओके आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न देते थे। 46वां प्रश्न क्या बोलता है, ये बोले कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब सबसे कठोर ओके दुनिया में, ओके हम लोग के जैसा भी कठोर, ओके समझ रहे ना, तो वो सबसे ज्यादा जो कठोर पदार्थ होता है याद रखिएगा वो होता है हीरा। कौन सा होता है जी बाबू, हीरा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं यहाँ से, तो समझिए कि 47वां क्वेश्चन देखते बोलते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो लगभग कैसा होता है ये बताना है आप लोगों को। ओके तो ये तो लाकर देखना पड़ेगा, देखकर बताना पड़ेगा। तो ये जो होता है याद रखिएगा वो पीला कलर का होता है। कैसा होता है जी बाबू, पीला कलर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये बोले कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ओके तो देखिए ना लिए छोड़े, ओके जब छोड़ेंगे ना ओके तो देखिए ना कभी कभी आंख में हम लोग को झटका लग जाता था, तो रुमाल या कपड़ा लेकर ऐसा करते थे, देखिए ना उसमें उष्मा आ जाता था, गर्मी आ जाती थी। ओके वही जो गर्मी होता है याद रखिएगा वो क्या होता है जी आपका, तो उष्मा छेपी होता है। कौन सा होता है जी बाबू, उष्मा छेपी, यानी इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितने नंबर 49वां क्या बोलता है, कहता है कि पौधों
पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जनन अंग बताना, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो जनन अंग पाए जाते हैं वो उन पेड़ पौधों को फूलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फूलों में। ओके, फूल के बाद से वो क्या बनते हैं? फल बनते हैं, यानी पुष्प में पाए जाते हैं जनन अंग। याद रखिएगा हमेशा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा 49 का वो बी होगा। अब चलिए हम लोग 50वां क्वेश्चन को देखते हैं। 50वां क्या बोलता है? ओके, देखिए ये बोलते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, ओके, भाग होगा शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। ओके, मतलब शरीर की मतलब स्थिति तथा संतुलन, संतुलन को बनाए रखना। ओके, तो संतुलन का मतलब समझ में आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर दो चीजें बोला है बाबू। ओके, यानी शरीर की स्थिति भी बोला है, ओके, मतलब, और यहाँ पर संतुलन का अनुरक्षण भी बोला है। ओके, मतलब कि रक्षा उक्षा करना, ठीक है ना। तो देखिए जाए तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर का संतुलन के लिए तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं, जो कि इधर होता है, इधर इधर बाबू। ओके, समझो कि तारी की तरह होता है ऐसा। चलिए 51 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। ये बोल रहे कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? रंध्र, रंध्र का मतलब समझ रहे हो, उसमें रंध्र होता ही नहीं, किसमें नहीं होता ये बताना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं रंध्र जो नहीं होते हैं ना, ओके, वो नागफली एक ऐसा पौधा है ना, ओके, जिसमें एक रंध्र होते नहीं है। ओके, ठीक है ना। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देते हैं। 52 नंबर हमारा पोस्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, 52 नंबर कहते हैं कि ए बी एस यानी चौथा का संबंध है, ये क्या चीज से संबंध है ये बताना है आप लोग को, बी एस। ओके, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि वायु प्रदूषण से ये क्या है जी आपका, तो मतलब संबंध है। ओके, ठीक है ना, किससे है जी? वायु प्रदूषण से इनका संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी आपका? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट बाबू कर सकते हैं। ओके, समझे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देते हैं। 53 नंबर क्या बोलता है? ये 53 नंबर बोल रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, माने रक्त में ऑक्सीजन का कौन सा वाहक होते हैं जो कि ऑक्सीजन क्या करते हैं? तो ग्रहण करते हैं। यूं समझ जाइए ओके कि ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। तो कौन से करते हैं? तो आपको मैं बता दूं ये हीमोग्लोबिन करता है। कौन सा बाबू करता है? हीमोग्लोबिन, जो एक साथ में, कितने साथ में जी बाबू? एक साथ में, याद रखना ओके, 4 अणुओं को ले जाने में सक्षम होता है। कितने अणुओं को ले जाने में सक्षम होता है? 4 गो। ओके, ये इसीलिए याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोगों में रेड ब्लड पाए जाते हैं, अच्छी बात है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और जौना में बताइए कि रेड ना पाया जाए, मरने के बाद से पानी की तरह होके, तो उसमें श्वेत ब्लड पाए जाते हैं। और इसमें हमेशा याद रखिए तृतीया के माध्यम से ही श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ओके, चलिए अब हम 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? ओके, देखिए 54 नंबर बोल रहे हैं प्रश्न की निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? वर्थ हार्मोन कहा जाता है ऐसा। ओके, किसको कहते हैं? ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ओके कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, कौन सा है जी बाबू? ऑक्सीटोसिन। ओके, यानी 54 के में राइट आंसर कंफर्म कर लू। ओके, तो ऑक्सीटोसिन, ओके, यही हो जाएगा आपका कंफर्म आंसर है ऑक्सीटोसिन। ओके, क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 55 नंबर बोलते हैं कि बीज विकसित होता है, यानी बीज इन सभी में कहाँ पर विकसित होता है? ओके, तो मैं आपको बता दूं जो बीज विकसित होते, विकसित होने का, ओके, जब विकसित हो जाते हैं तो बीजांड कहला जाते हैं। ओके, लेकिन विकसित होता है ऐसा मतलब शुरुआती किया हुआ है, तो कहाँ करता है? तो वो अंडाशय में करता है। कहाँ करता है जी बाबू? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हई दोनों समझिए पुरुष का भाग होते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प का नर भाग बोलते हैं। अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ओके, 56 नंबर बोलता है ग्रहणी भाग है। ये जो ग्रहणी कौन सी भाग है? ओके, तो ग्रहणी को ड्यूडियम ऐसा बोला जाता है। ओके, 3 गो होता है, ड्यूडियम, जेजुडम, ओके, और इलियम। ओके, इलियम याद रखिएगा, छोटी याद की सबसे लंबी भाग होती है, यानी हर नाल का हम लोग सबसे बड़ी भाग बोल सकते हैं। ओके, इलियम
को, ठीक है ना। उसमें भोजन का अधिकांश आपका पाचन हो जाता है, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत में आपका जो भी पानी वानी का अवशोषण है वो होने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये किनका भाग होता है, तो एक छोटी आंत की भाग होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये बोलते हैं कि तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है। ओके, तालाब बताना है आप लोग को। ओके, चूंकि हम लोग तालाब क्या करते हैं जी बाबू, बनाते हैं, ठीक है ना। ये प्राकृतिक रूप से तो तालाब बनता नहीं है। ओके, तो जिसको हम लोग बनाते हैं उसको याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कृत्रिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, और बहुत ज्यादा ये क्या है पर्यावरण में मौजूद है। तो कौन सा सबसे ज्यादा है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा जो उत्पादक है ना, मतलब कि जो उत्पाद करते हैं जैसे घास भूसा, ओके, ये पेड़ पौधे, ठीक है ना, तो इनकी मात्रा ज्यादा है और उस पर डिपेंड हम लोग है। तो हम लोग की मात्रा बाबू क्या है, थोड़ा बहुत कम है। ओके, नहीं तो अगर यही कम हो जाएगा तो समझिए हम लोग कैसे जिएंगे। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर प्रश्न को देखते हैं, 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन बोला कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में ओके क्या नहीं था, मतलब कि इसमें से कौन सा चीजें था जो नहीं था उस समय में। ओके, तो देखिए CO2 देखी जाए, ओके, N2 देखी जाए, O2 देखी जाए। ओके, तो प्रमुख रूप से मैं बता दूं आप लोगों को कि उस समय O2 नहीं था। क्या नहीं था रे बाबू, तो याद रखिएगा O2 नहीं था। O2 की जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना, ओके, तो ये नहीं था। धीरे धीरे पेड़ पौधा है, ओके, तो पेड़ पौधा से होते होते मतलब प्राकृतिक रिएक्शन करते करते O2 बना। O2 से धीरे धीरे सारे जगत के निर्माण होते चला गया। ओके, तब पृथ्वी एगो बस गया है, समझिए। चलिए अब हम लोग 60वां प्रश्न को देखते हैं बाबू। 60वां क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, 60वां बोलते हैं कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। आवृत्ति कितनी होती है, मतलब कि प्रतिवर्ती धारा। ओके, प्रतिवर्ती धारा का मतलब समझ सकते हैं, AC धारा बोलते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में, ओके, कितना बढ़ जाता है जी, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी जो होता है याद रखिएगा वो 50 हर्ट्ज से होता है। कितना होता है जी, वो 50 हर्ट्ज होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को वीडियोज बहुत अच्छा लगा होगा। 20-20 का सीरीज आप लोगों को चलाया जा रहा है, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया ये सीरीज को देखने के लिए। अब चलिए अब 20 के यानी 60 के बाद से हम लोग कितना कराएंगे जी, तो 100 करा दे, यानी 60 के बाद से 80, 80 के बाद से फिर हम लोग दूसरा सीरीज लाकर फिर हम लोग वीडियोज को क्या करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, शुक्रिया बाबू। चलिए अब हम लोग आगे की ओर हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं।